भाजपा का अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इस पर आज हम विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी है। चंदन भारती जी, भाजपा का सबसे बड़ा सवाल बनकर आ रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा। सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मेरे और चित्रंजन की ओर से आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। लोगों को इंतजार है। 2020 से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब खत्म हो गया है। कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वजह से उन्हें बढ़ा दी गई थी। 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल जून 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव था, जिसके वजह से बढ़ा दिया गया था और उसके बाद बिहार का चुनाव आ गया 2025 में। तो लगातार ये बने हुए हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन अब है चित्रंजन की अगला कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का। इसको लेकर काफी मंथन चल रहा है। बहुत ही लबालब, बहुत ही खुशी की लहर, बहुत ही समझिए कि खुश माहौल है बीजेपी में, और सब लोग बहुत ही खुश मिजाज हैं अभी के समय में, अभी के वक्त में, चूंकि एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है जी। पूर्ण नहीं, बहुत ही बहुमत की सरकार बनी है एनडीए की अगर माने तो, जिसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनी, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में गया। ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन कौन होगा भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्छ, सवाल आपका यह है। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कई दिग्गज और महिलाओं के नाम की चर्चा तेज है। महिलाओं के भी नाम की चर्चा तेज है। अच्छा, कौन महिला हो सकती है? निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और साथ साथ मैं बता दूं कि अगर महिला की बात देखा जाए तो महिला को इसलिए तवज्जो दिया जाएगा क्योंकि अभी तक पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया महिला को। हाँ, अब तक महिला को नहीं बनाया, जहां तक हम जान रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो पार्टी पहली बार महिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भी विचार कर सकती है। महिलाओं में निर्मला सीतारमण के नाम है, डी पुरंदेश्वरी जी हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वर्तमान में। साथ साथ वनाथी श्रीनिवास, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा के नामों पर भी चर्चा चल रही है। भाजपा की चुनावी सफलताओं, बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। एक नाम चंदन जी, मनोहर लाल खट्टर का आ रहा है। देखिए, अब मनोहर लाल खट्टर का अगर कोई पुरुष समाज से बनते हैं तो निश्चित तौर पर मनोहर लाल खट्टर तक ही नहीं है। पहले तो चर्चा था कि साउथ से किसी को बनाया जाए। अच्छा, लेकिन इस बार क्या है कि जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो साउथ के बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग को देखते हुए भाजपा इस बार अगर महिला को नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो पुरुष में बनने के लिए होगा तो धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम चर्चा में है, भूपेंद्र यादव का भी नाम चर्चा में है, मनोहर लाल खट्टर का भी है, शिवराज सिंह चौहान का भी है। चंदन जी, बस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के भी इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है इस बार। निश्चित तौर पर चितरंजन, मैं बता दूं कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के प्रभारी थे, जैसा कि आप जानते हैं, और आपने देखा होगा कि इस चुनाव में कैसे शाह और मत का खेल हुआ, कैसे मैनेजिंग किया गया। इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ही वैसे गुस्साए हुए, वैसे नाराज लोग जो कार्यकर्ता थे, हाँ, जो कार्यकर्ता थे, उनको मनाया उन्होंने। बहुत जगह गए, बहुत लोग खड़े हो रहे थे, लेकिन उनको बैठाया उन्होंने। तो देखा जाए ओवरऑल जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो लेवल है, इस लिहाज से देखा जाए कि अभी अभी उन्होंने एक बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया है एक प्रभारी के तौर पर बिहार को जीतकर। तो हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान पर इस बार बाजी लगा सकता है। सबसे बड़ी पार्टी है और हाँ, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है। एक हम लिस्ट की जानकारी आप लोगों को दे दूं कि अब तक भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कब से कब तक और कौन कौन रहे हैं, इस पर भी हम विस्तार से पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1980 और 1980 से लेकर के 1986 तक जो भारत के पूर्व ये प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी एक जिम्मेवारी संभाली भारत के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 1980 से 1986 तक। वहीं उसके बाद 1986 से 1991 तक भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी यह संभाली, जो गुजरात से आते हैं। चंदन जी, देखा जाए भाजपा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबदबा जो रहा है वह गुजरात का रहा है। शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी से हुई गुजरात को। नहीं, देखिए, अगर आप देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से हैं, मध्य प्रदेश से, लेकिन हमेशा लखनऊ से ही चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन वो एमपी के रहने वाले हैं। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो है 1991 तक बने। 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी बने, जो उत्तराखंड से आते हैं।
ये और लाल कृष्ण आडवाणी फिर बने 1993 से 98 तक के गुजरात लिए। से आते हैं। बिल्कुल, वो जो गुजरात से आते हैं। मुरली मनोहर जोशी से पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन अब उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को फिर 1993 से 98 तक अध्यक्ष बनाया गया। कुशाभाऊ ठाकरे बने। बिल्कुल, कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000, वो भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। मध्य प्रदेश नहीं, कुशाभाऊ ठाकरे गुजरात से। नहीं, कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश से। और उसके बाद बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। 2000 से 2001 तक अल्पकाल रहा इनका, ज्यादा दिन तक नहीं रहे। और उसके बाद जन कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु से आते हैं, इनका भी ज्यादा 2001 से 2002 तक रहा। लेकिन बाद में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं वो 2002 से 2004 तक आंध्र प्रदेश से ही आते हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेवारी संभाला। और उसके बाद 2004 से 2005 फिर लाल कृष्ण आडवाणी को बना दिया गया, जो गुजरात से ही आते हैं। और 2005 से 2009 तक राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और उसके बाद 2009 से 13 में नितिन गडकरी बने, जो नितिन गडकरी परिवहन रोड के जो ये हैं NHI के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और महाराष्ट्र से आते हैं, तो उनका नेतृत्व बहुत ही बेबाक नेता है, अच्छे नेता। 2009 से 2013 तक पार्टी को काफी मजबूती दिया। और उसके बाद 2013 से 2014 के बीच में राजनाथ सिंह को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और इसी रीजन में प्रधानमंत्री मोदी को लाया गया और मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित किए गए। देखिए 2014 से 2020 तक यानी बहुत बड़ा एक अंतराल है। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, इनको जो राजनाथ सिंह थे उन्हें गृह मंत्रालय का भी पद संभालने का मौका दिया शुरुआती। फिर उसके बाद इस्तीफा इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिया और अमित शाह को दूसरी बार मौका दी गई, जो 2014 से 2020 तक चला है। और 2020 में फिर सत्ता में आई वो 2019 में ये मोदी सरकार। तो मोदी सरकार जब आई तो उसके बाद अमित शाह का जो मंत्रालय था वह दे दिया गया और उसके बाद अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके 2020 में जेपी नड्डा बने। बिल्कुल, 2020 में जब जेपी नड्डा बने तो अभी तक वर्तमान में वो अध्यक्ष हैं। अब उसके बाद कयास आप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं, भूपेंद्र यादव, महिला से भी निर्मला सीतारमण हो सकती है। और उसके अलावा और कोई भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आ रहा है उसके देखते हुए भी, उसके मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए चितरंजन, एक अंतिम हम बोलना चाहेंगे इस समय को देखते हुए जी, इस बार आरएसएस का दखल अंदाजी हो रहा था कि आरएसएस के मन और मिजाज से बने। लेकिन अब क्या होगा कि बिहार चुनाव जीतने के बाद जो भाजपा है, भाजपा अपना शर्त रखेगी कि भाई हमारे मन से ही बनना चाहिए, क्योंकि हमने बिहार को जीता है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी मजबूर होगा भाजपा के सामने कि भाई उनके मन से ही हो। तो उनके मन से अगर होगा, क्या लगता है चंदन जी, बिहार से भी कोई हो सकता है? देखिए अभी तो वैसी कोई संभावनाएं, क्योंकि देखिए बीजेपी अगर बिहार से अगर कोई होगा तो राजीव प्रताप रूडी या नहीं तो रविशंकर प्रसाद खेला जा सकता है। रविशंकर प्रसाद, नंदकिशोर यादव भी हो सकते हैं। हो सकता है, मे भी किशोर अध्यक्ष रहे हैं वो बिहार विधानसभा, अनुभव भी है और अनुभव भी है, तो नंदकिशोर यादव पर भी खेला जा सकता है। तो ऐसे में बिहार में मजबूती प्रदान करने को लेकर के भाजपा यह भी दाव खेल सकती है। भाजपा खेल सकती है, चूंकि बिहार अब बंगाल का चुनाव भी है। तो देखिए यह सवाल बन रहा है। हमारे साथ चंदन भारती जी थे जो बेबाकी से चर्चा किए कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, बिहार से होता है या बंगाल से होता है, या भाजपा जो चौंकाने वाले निर्णय लेती है क्या वो होता है। उस खबर पर हम दोनों की नज़र होगी, क्योंकि जो वर्तमान में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं वह भी केंद्रीय मंत्री हैं। और उसके बाद अब जो उनका कार्यकाल जो है वह समाप्त होने वाला है। पूर्व में उनका कार्यकाल जो था वह बढ़ा दिया गया था, उनके अब कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये जो हम लोगों ने नाम रखा है उसमें से भी हो सकते हैं, या भाजपा और भी चौंकाने वाले नाम ले सकते हैं। इन सभी खबरों पर हम दोनों की नज़र होगी। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सुझाव होगा वह भी दीजिएगा। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहें सिटी ऑफ न्यूज़। धन्यवाद।